गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना भाई मिलते हैं भगवान नहीं। भगवान और गुरु एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। वही गुरु हैं, वही भगवान हैं। गुरु भगवान के साक्षात अंश होते हैं, अंशावतार होते हैं। इसलिए गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। महापुरुष जितने भी हुए हैं सब हमारे भगवान के अंशावतार हुए हैं। इसी तरह से हमारे भोले बाबा भी भगवान के अंशावतार थे। विष्णु भगवान के साक्षात अवतार थे वो। उनका रहन सहन, खान पान, दिनचर्या जिन्होंने उनके पास रहे हैं उन्हीं को ही मालूम है। वो बड़े ही सरल, सीधे और भगवान के बड़े ही करीब थे। इसलिए ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य करके हमें भी धन्य धन्य होना चाहिए। अभागे हैं वो जो इनका सानिध्य पाकर और अपना कल्याण न कर सके। बड़े ही मंदबुद्धि हैं, बड़े ही अभागे हैं। जीव को कभी भी भगवान का सानिध्य मिले तो उनका लाभ उठाना चाहिए, न कि उनके पास रहकर भी हम रसातल में जाएं। ये बड़े ही घाटे की बात है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे भोले बाबा ऐसे ही महापुरुष थे। उनका जीवन बड़ा ही उच्च कोटि का था और वे सब जीवों पर दया करते थे। उनके मन में किसी के प्रकार भी, किसी के साथ भी राग द्वेष नहीं था। वो सबको भगवान का अंश मानते थे और सबको भगवान का समझकर उनका सबका आदर करते थे। ऐसे हमारे भोले बाबा थे। इसलिए उनके चरणों में हमें बार बार नमन करने चाहिए और उनकी बातों पर हमें चलकर हमारा कल्याण करना चाहिए। भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचें। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में ही जीव का कल्याण है, वरना तो बाद में पछताना पड़ेगा। भगवान से हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ हमें बचाओ, हे नाथ हमें बचाओ, हम आपकी शरण में हैं, हे नाथ हमें उबारो। ऐसे भगवान से कातर स्वर से रोज प्रार्थना करनी चाहिए और किसी के साथ भी छल कपट, धोखाबाजी, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग द्वेष इनको छोड़कर भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में ही जीव का कल्याण है और इसी में ही जीव की भलाई है और भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। हो सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। हो सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। तारे चरण की धूली हो, तारे चरणों की धूली माथे तिलक लगाऊं। सद्गुरु मुझे बता दो, सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। ओ ले लो मुझे शरण में, मैं दास हूँ तुम्हारा। ले लो मुझे शरण में, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। गुरुदेव तुम बता दो,
गुरुदेव तुम बता दो, कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें रिझाऊं। हो सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। थारे चरणों की धूली हो, थारे चरणों की धूली माथे तिलक लगाऊं। हो सद्गुरु मुझे बता दो। हो तुम हो दयालु गुरुवर, मैं पात की अधम हूँ। हो तुम हो दयालु गुरुवर, मैं पात की अधम हूँ, मैं पात की अधम हूँ। मैं दीन और दुखी हूँ, मैं दीन और दुखी हूँ, पर किसको मैं बताऊं। हो सद्गुरु मुझे बता दो, किस तरह तुम्हें मैं पाऊं। थारे चरणों की धूली, हाँ तारे चरणों की धूली माथे तिलक लगाऊं। सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। मुझ पर भी कृपा कर दो, हे पाप पुंजहारी। हो मुझ पर भी कृपा कर दो, हे पाप पुंजहारी, हे पाप पुंजहारी। बस लालसा है मेरी, हो बस लालसा है मेरी, एक बार तुमको पाऊं, एक बार तुमको पाऊं। हो सद्गुरु मुझे बता दो, सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। थारे चरणों की धूली, थारे चरणों की धूली माथे तिलक लगाऊं। मैं अधम से अधम हूँ, तुम पतित पावन हो। मैं अधम से भी अधम हूँ, तुम पतित पावन हो, तुम पतित पावन हो। बस प्रार्थना है मेरी, बस प्रार्थना है मेरी, तुम्हारी शरण में पाऊं, तुम्हारी शरण में पाऊं। सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। तारे चरण की धूली माथे तिलक लगाऊं। सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं। सद्गुरु मुझे बता दो, कैसे तुम्हें मैं पाऊं।